देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का आज की भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग प्रभुपाद द्वारा लिखित, प्रभुपाद द्वारा यह जो सिस्टम चालू किए हैं नित्यम भागवत सेवया, तो इसी के अंतर्गत स्कंद 2 के अध्याय 4 का अंतिम श्लोक 25वें श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग दोहराने का प्रयास करें। एतत् एव आत्मभू राजन नारदाय विपृच्छते वेदगर्भः अभ्यधात साक्षात् यत् आह हरिः आत्मनः एतदेव आत्मभूराजन् एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भः अभ्यधात साक्षात् वेदगर्भः अभ्यधात साक्षात् यद् आह हरि आत्मनः यद् आह हरि आत्मनः एतदा एव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भः अभ्यधात साक्षात् यदाह हरिः आत्मनः। दोहराइए। एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो अभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः एतदेव राजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भ अभ्यात साक्षात् यद् आह हरि आत्मनः एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो अभ्यधात साक्षात् हरि आत्मनः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री नयसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एतत् इस विषय में इसी तरह आत्मभू प्रथम जन्मा ब्रह्मा राजन हे राजन नारदाय श्री नारद मुनि से विपृच्छते पूछा जाकर
वेदगर्भः जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से युक्त है, अभ्यधात बतलाया, साक्षात प्रत्यक्ष, यदाह उसने जो कहा, हरि श्री भगवान आत्मनः अपने ही से, ब्रह्मा से। अनुवाद। हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया था। तात्पर्य। जो ही भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी कुछ सृजन नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ब्रह्मा को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सकें। अतएव ब्रह्मा सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान श्री हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की, तो उन्होंने श्री नारद मुनि को ठीक उसी प्रकार सुनाया जैसा उन्होंने स्वयं श्री भगवान से सुना था। श्री नारद मुनि ने ठीक यही बात श्रील व्यासदेव को बतलाई, और श्रील व्यासदेव भी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से सुन रखा था। श्रील सुखदेव गोस्वामी से वे ही बातें अब उसी प्रकार सुनाने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने श्रील व्यासदेव से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ नहीं होने वाला। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ सकता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना अत्यंत कठिन है, अतः उसे उपर्युक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह ज़रा भी समझ में नहीं आता। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ श्री नारद मुनि से कहा उसे दोहरा सकें। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो भौतिक सृष्टि से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्यं नोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रपाद सहाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते हरे कृष्ण। आप सभी का आज के भागवतम कक्षा में स्वागत है। प्रभुपाद जी की ऐसी सुंदर कृपा है कि उन्होंने अपने सभी मंदिरों में नित्यम भागवत सेवा नित्य भागवतम की सेवा करने का मौका प्रदान किए। कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। तो इस प्रकार से हम सब डायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं। भागवतम सुनना ये कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा है। जब परीक्षित महाराज, अभी हम देख ही रहे हैं, परीक्षित महाराज ने अंतिम समय में पूछे थे मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोले कि आप बैठ के भागवतम सुनिए। कुछ नहीं करना है, कोई यज्ञ, कोई धर्म, तीर्थ यात्रा नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है? बैठ के भागवतम सुनिए। कितना सुंदर कार्य है बैठ के सिर्फ भगवान की लीलाओं को सुनना, श्रवण करना, और इसी माध्यम से वह भगवत धाम चले गए। जब हम अंत में सुनेंगे, जब तक्षक नाग हमको मारने के लिए आए थे, ऐसा वर्णन आता है, तब तक में परीक्षित महाराज शरीर छोड़ चुके थे। परीक्षित महाराज छोड़ के भगवत धाम जा चुके थे, अपने भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो चुके थे। वो आके सिर्फ मरे हुए शरीर को और जला दिया। तो इतना सुंदर यह प्रभुपाद की कृपा से, वैसे तो हम डेली पढ़ नहीं पाते, पर जब कोई फोर्स करता है तो हो ही जाता है। टारगेट रहता है रोज़ एक एक श्लोक पढ़ना है, कम से कम एक श्लोक रोज़ पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसी अंतर्गत अभी हम लोग दूसरे स्कंद में, भागवतम में टोटल 12 स्कंद है, जिसको प्रभुपाद जी ने 18 पुस्तकों में लिखे हैं। तो 12 स्कंद के अभी हम लोग दूसरे स्कंद में हैं। दूसरे स्कंद में अभी हम लोग चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। चौथे अध्याय में टोटल 25 श्लोक है, हम लोग आज 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा वाक्य बोला गया है जो वैदिक ज्ञान के सिद्धांत को सिद्ध करता है। यह श्लोक वैदिक ज्ञान का सिद्धांत, क्यों वैदिक ज्ञान पे ही हमें निर्भर होना चाहिए, क्यों वैदिक ज्ञान को हमें ऑथराइज्ड मानना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में मिल रहे हैं। क्यों हमें बाहर के जो भौतिक ज्ञान है उससे ज़्यादा ग्रेट कह सकते हैं, या महान कह सकते हैं वैदिक ज्ञान को, या पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण वैदिक ज्ञान को मानना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताते हैं, एतत् एव आत्मभू, एतत् का अर्थ है इस विषय में, एव मतलब उसी तरह। क्या हो रहा है? इसके पीछे में भगवान अपने सृष्टि के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए हैं पिछले श्लोकों में कि यह सृष्टि कैसे हुई है, कैसे ये सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यह प्रश्न क्यों किए सुखदेव परीक्षित महाराज? क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं भी परम भागवत है परीक्षित महाराज। वह हम सब की भलाई के लिए, क्योंकि आगे चल के भगवान की कई सारी लीलाएं आने वाली है, कई सारे गुह्य लीलाएं आने वाली है। तो उन सबको सुनने से पहले हमें यह बतलाना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से कि कौन है भगवान, भगवान कौन है।
जैसे हम किसी व्यक्ति के दिनचर्या के बारे में हम जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति का हम दिनचर्या सुन रहे हैं, क्या कर रहा है दिन भर में वो, तो हमें लग सकता है कि अरे ये तो मानवीय लीला कर रहा है, ये तो वही रोज़ सुबह उठ के माखन खा रहा है, गांव में जाके गाय चरा रहा है ना, और आकर के फिर सो जा रहा है। ऐसी मानवीय लीलाएं जब हम सुनेंगे, आगे चल के भगवान की ऐसी मानवीय लीला आएंगी, तो ऐसी मानवीय लीला सुनने से पहले डेली शेड्यूल भगवान का बतलाया जाएगा। तो वो डेली शेड्यूल बतलाने से पहले कौन है वो बताया जा रहा है। वो कौन है, आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर का शीर्षक ही जब बताया जाए और डिटेल में सृष्टि का वर्णन कराया जाएगा, तो इस चैप्टर का वर्णन ही है समस्त कारणों के कारण। 5वें अध्याय का जो टाइटल है समस्त कारणों के कारण। इसलिए आगे के अध्यायों में को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आगे के श्लोकों को और पढ़िएगा। समस्त कारणों के कारण। आज हम देखते हैं जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, तो अगर कुछ खा रहे होते हैं उसका कारण क्या है? पेड़ से आया है। पेड़ से क्या कारण है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सोलर सिस्टम के जरिए है, सोलर सन के जरिए है। सूर्य का भी कारण है, क्या है? कृष्ण। तो हर एक कारण, कोई ग्लास हम देखेंगे, ग्लास कैसे बनता है? सैंड से बनता है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी और फाइबर से बनता है। तो मिट्टी कहाँ से आता है? इरोजन से आता है। इरोजन कहाँ से? पर्वत से। पर्वत कहाँ से? सृष्टि से, भगवान से ही जाता है। किसी भी चीज़ का हम कारण देखने जाएंगे, स्वयं परम भगवान, स्वयं श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से वही सभी कारणों के कारण जो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, वह आगे प्रकट होंगे। वो अपनी डेली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी नित्य लीलाएं करेंगे, वह बतलाया जाएगा। तो इसलिए पहले भगवान का परिचय दिया जा रहा है। कौन है भगवान? कितनी सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाएं किए हैं भगवान ने। हम सृष्टि देखते हैं, इतने सारे आसमान में, रात में अगर क्लियर आसमान में देखेंगे, कई सारे हमें तारे दिखाई देंगे। इतने सारे तारे, साइंटिस्ट हर तारों का नाम बताते हैं। उन तारों को कॉन्फ़िगर करके बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स बनते हैं, जैसे ऑक्टोपस करके एक फॉर्म बनता है, ऑक्टागन करके फॉर्म बनता है, सप्तऋषि करके एक फॉर्म बनते हैं। ऐसे कई सारे तारों के फॉर्म बनते हैं। हम अद्भुत रह जाते, आश्चर्य में पड़ जाते, इतने सारे तारे, और इतने सारे तारे किस प्रकार से सौरमंडल में रह रहे हैं, और इतने सारे मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, कई सारे हैं। तो इस तरह से सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, कैसे यह सब जो है एग्जिस्ट कर रहा है। और साइंटिस्ट अपनी छोटी बुद्धि से समझते होंगे कि शायद कभी एक दूसरे से टकरा जाते होंगे, और कभी कभी न्यूज़ में भी आ जाता है एक मीटेराइट धरती पे गिरने वाला है, अभी धरती नष्ट होने वाली है। भगवान की सृष्टि है ये, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। जैसे भगवान पूर्ण है, सृष्टि भी पूर्ण है। भगवान में कोई मिस्टेक नहीं है, सृष्टि में भी कोई मिस्टेक नहीं है। कभी भी कोई गलती से भी एक दूसरे से नहीं टकराएगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से बचपन में हम सोलर सिस्टम बनाया करते थे, तो बताते थे कि अर्थ का ऐसा वो राउंड घूमेगा, उसके पीछे विनस है, उसके आगे विनस है, उसके पीछे जो जुपिटर है, सैटर्न है, ऐसे उसका सबका पेरिफेरी बना देते थे। वो राउंड घुमाने में भी हमें लगता था कि राउंड थोड़ा कट हो रहा है, इसका बड़ा, फिर पेंसिल से मिटाते थे और बड़ा सर्कल घुमाते थे। तो हम एक ड्राइंग बनाने में लगता था कि कैसे ही एक दूसरे से इतने सब गोल गोल घूम रहे। फिर न्यूटन आकर के लॉ बताते हैं, नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल से घूम रहे हैं, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं। शास्त्र बताता है लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाई है? स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की उपस्थिति में कृष्ण हर कण कण में विराजे हुए हैं। शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर कण कण में विराजे हुए हैं, हर सृष्टि के हर कोने में विराजे हुए हैं। इसलिए वो सृष्टि का जो कोना है तैयार। तो ये पूरी सृष्टि कैसे बनाई गई है उसका प्रश्न जो है परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछ रहे हैं। और ऐसा नहीं
कि पूछने के बाद में जो बताने वाले हैं, कौन? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने बोले अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूँ बतला देता हूँ। तो वो बताने से पहले भी बहुत अच्छा पहले तो परीक्षित महाराज को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर भगवान का गुणगान करने का मौका दिए, और फिर अपने आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान की सृष्टि का कुछ वर्णन एज इट इज़ कर पाऊँ, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो हैं, भगवान की जो डेली एक्टिविटीज़ है, भगवान के जो कार्य है, ये बिना भगवान की कृपा से कोई बोल नहीं सकता, कोई बतला नहीं सकता। ये बतलाएगा तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसका उतना जैसा लोग समझना चाहिए वैसे नहीं समझ पाएंगे। तो वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुखदेव गोस्वामी अपने आचार्यगण से प्रार्थना करते हैं। पिछले श्लोक में आया था, मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान को पान करते हैं। तो वह अपने आचार्य श्रील व्यासदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी। तो इवन ब्रह्मा जी भी नारद मुनि को जो ज्ञान दिए हैं, नारद मुनि व्यासदेव को दिए, व्यासदेव जी श्रील सुखदेव गोस्वामी को दिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो जिस तरह से यह ज्ञान परंपरा में हासिल हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस श्लोक में क्लियर बतलाया जा रहा है, ब्रह्मा जी ने वही बोले जो उन्होंने अपने इष्ट स्वयं श्री भगवान से सुने थे। तो ये बहुत ही हमें ध्यान देने योग्य है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न बताए थे कि क्यों हमें वैदिक ज्ञान को पूर्ण मान के उसी का अभ्यास करना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है शब्द प्रमाण से सुनी आ रही है। जैसा गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य एज इट इज़ बिना अपना मिर्च मसाला डाले वैसे ही दूसरे को, अपने नीचे शिष्य को बताते, और नीचे वाले शिष्य अपने शिष्य को ऐसे बतलाते जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा एज इट इज़ ऐसे चलती है, बिना किसी भी मिश्रण के भगवान का द्वारा दिया गया ज्ञान एज इट इज़ पहुंच जाता है। जैसे ये जो आप हम पहले के समय में देख सकते हैं, पहले के समय में जो लेटर होता है, लेटर पहुंचाने वाले होते थे, पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन हुआ करते थे। वो लेटर लेते थे, एज इट इज़ जाके पहुंचा देते। कभी कभी वह लेटर में क्या होता था, कुछ पार्सल होता था, कभी कभी मनी ऑर्डर हुआ करता था, तो पोस्टमैन सभी पहुंचाता, सब कुछ पहुंचाता था। पार्सल हो, मनी ऑर्डर हो, लेटर हो, पोस्टमैन सब कुछ पहुंचाता था। कभी कभी वो जो मनी ऑर्डर है, मनी ऑर्डर में या लेटर में कुछ दुख भरी खबर भी होती थी या सुख भरी खबर भी होती थी, या ढेर सारा पैसा लेके आता था या बहुत बड़ी दुख वाली खबर लेके आता था। तो पोस्टमैन का कुछ नहीं लेना, वो एज इट इज़ वहाँ से उठाया, अपने ऑफिस से ले जाके पहुँचा दिया, जो एड्रेस है वहाँ जाके पहुँचा दिया। तो उसमें पोस्टमैन क्या रोल निभाता है, सिर्फ पहुँचाने का रोल निभाता है। तो इस तरह से पोस्टमैन पे कोई दोष नहीं आएगा, चाहे वो खबर अच्छी हो या बुरी हो, कोई दोष पोस्टमैन पे नहीं आएगा, है ना, जिसने भेजा है उस पर आएगा। तो उसी प्रकार से यह ज्ञान है, वैदिक ज्ञान क्या है, जैसा भगवान ने बताए, जैसा गुरु ने बताए, वही ज्ञान हमें आगे बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हालांकि हमें दोष है, हर व्यक्ति में दोष होता है, हर मनुष्य में दोष है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम बार बार गलतियां करते बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है बिना गलती के नहीं रह सकता, हर पल गलती करते हैं, हर पल त्रुटि करते रहते हैं, और वो त्रुटि को छुपाने के डर से हम और ज़्यादा त्रुटि करते हैं। इतनी सारी गलतियां हम हमेशा करते रहते हैं, और उसके बाद फिर हम चीटिंग करते हैं। ऐसे कई सारे अपूर्णताएं हमारे अंदर सभी में। पर जैसे हम पोस्टमैन की तरह एज इट इज़ उठा के वह ज्ञान पहुंचा देंगे,
तो हमें जैसे पोस्टमैन को कोई दोष नहीं लगता, हमें भी कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो ज्ञान जैसा हमने सुने हैं वैसा ही बतला दिए। जिस तरह से जो भगवान बताना चाह रहे हैं वही भाव आगे हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा। अथवा अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं, कोई अपना डाल के बताते हैं, तो उसमें दोष लगने की संभावना है। गलत शिक्षा देना भी अपराध है, गलत शिक्षा देना अपराध है। और यह क्या होता है, बहुत बड़े परंपरा को तोड़ देता है। स्वयं भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं योगो नष्टा नहीं सकाले न महता, काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से यह ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होते चले जाता है। तो यह नष्ट क्यों होता है? क्योंकि एज इट इज नहीं पहुंचाया जा रहा है। भगवद गीता हर जगह उपस्थित है, भगवद गीता कई लोग पढ़ भी रहे हैं। कई लोग ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि 700 श्लोक पूरा जानते हैं, पूरा 700 संस्कृत के श्लोक एक ही सांस में बोल देंगे, पर वह भगवान के मर्म को, गीता के मर्म को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनके पढ़ने का, उनके ज्ञान को हासिल करने का जो उद्देश्य, जो तरीका है वो अलग है, वो गलत है। वो साबित करने के लिए, खुद को बड़ा या खुद को ज्ञानी साबित करने के लिए गीता का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। बल्कि शास्त्र का अध्ययन जैसे गुरु ने बताए हैं वैसे होना चाहिए, ताकि हम भगवान के मर्म को हम भी समझ सकें, हम खुद आचरण करें, फिर प्रचार करें। जैसे हम लॉ में देख सकते हैं कि लॉ जैसा नियम रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ अगर कर देंगे तो नियम का कुछ मतलब ही नहीं। लॉ है, एज इट इज सुनाया जाता है, एज इट इज उसको फॉलो किया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको फॉलो करते हैं लॉ को, उसमें कुछ अपने मन से नहीं डालते, हाँ नहीं ऐसा लॉ नहीं है। अगर वो अपने मन से करेंगे, लॉ में छेड़छाड़ करेंगे, तो उसके ऊपर और क्राइम है, वो और क्राइम हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर लिख रहे हैं, नारद मुनि के पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बताई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र से ब्रह्मा जी को बताई थी। यह एक विषय यहाँ पे बताई जा रही है कि वैदिक ज्ञान क्यों पूर्ण है, वैदिक ज्ञान हमें क्यों हमेशा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह एज इट इज़ बताया जा रहा है, बिना चेंज के एज इट इज़ सुनाया जा रहा है। तो इसको हमें अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए और इसको पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि यही सत्य है। कई सारे इसमें जो है, जो हम नहीं मान सकते, ऐसे तथ्य इसमें लिखे हुए, ऐसे तथ्य इसमें लिखे हुए। जो बड़े भागवत हैं, बड़े आचार्य हैं, पूरा विश्वास रखते हैं वैदिक शास्त्र पे, इसलिए वह इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के परम वाक्य पे, ज्ञान पे, उन पे पूरा विश्वास होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी स्वयं जो परम भागवत हैं वह इस धरातल पे थे, 70s का समय था, फॉरेन में प्रचार कर रहे थे। उस समय अमेरिका जो है नासा के ज़रिए जो है कहाँ, मून पे गए थे, और यह बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा था कि मून पे अमेरिका पहुंच गया। अमेरिकन वासी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राइड महसूस कर रहे थे, हम सब मून पे पहुंच गए, हम सब मून पे पहुंच गए, बहुत न्यूज़ चल रहा था उस। और जैसे ही प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने बताया कि प्रभुपाद जी आजकल न्यूज़ चल रही है कि सब लोग मून पे गए हैं, दो अमेरिका के 2 व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग वगैरह मून पे गए हैं। प्रभुपाद जी ने सुनते ही बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सुनते ही बोल दिया, उसमें कुछ रिसर्च विसर्च कुछ करने, एक ही बार में सुने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत न्यूज़ है ये, गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मून जो है, चांद जो है एक अलग ग्रह है। जिस प्रकार से हम इस कंट्री में इस देश में देख सकते हैं, इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए टैक्स भरना पड़ता है, स्टेट टैक्स वगैरह, टोल टैक्स भरना पड़ता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट लेना पड़ता है। वो कंट्री वाले कारण पूछते हैं क्यों आ रहे हो यहाँ पे, है ना। आप अमेरिका में तो जा ही नहीं सकते, वहाँ के सारे नियम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। इवन दूसरे कंट्री में भी जाएंगे, क्या पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आने का कारण क्या है। वीज़ा बनाते वक्त ही पूछा जाता है, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, उस हिसाब से बनाया जाता है, आने का कारण क्या है और कितना दिन रुकोगे ये भी पूछा जाता है। वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जाना पड़ता है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए इतना सब नियम कानून है
तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए ऐसे मुंह उठा के जा सकते क्या? अपना कुछ तो रोबोट बना लिए, एक लेके चले जाएंगे उधर? नहीं जा सकते। तो हम अपने छोटी बुद्धि के द्वारा यह समझ नहीं पाएंगे, और आगे चल के यह सिद्धांत सिद्ध भी हो गया कि अमेरिका जो है गलत कर रहे थे। वह एक गलत जगह पे कुछ लोगों को रख करके बतलाना चाह रहे थे कि वो लोग मून पे पहुँचे। प्रभुपाद जी ने सुनते ही बता दिए थे मून पे जा ही नहीं सकते। तो अभी और लोग बोल रहे हैं कि मार्स पे जाना है, इधर जाना है ना? क्यों यह सिद्धांत क्यों चल रहा है? दूसरे कंट्री में जाना है, दूसरे जगह पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती आ रही है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वेद शास्त्र में उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट उस पर विश्वास न करके, उसके अमल न करके, अपनी छोटी बुद्धि से, साइंस की बुद्धि से यह उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, जो कि क्या है? फेल हो जाता है। क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हमारे द्वारा जो चीज़ निकलेगी वो भी अपूर्ण रही। हमें विश्वास करना है, शास्त्र की ज्ञान को समझना है। तो यह एक एग्जाम्पल दिया। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गाय की कई सारे जो पदार्थ हैं, जैसे दूध और जैसे गोमूत्र, गोबर, यह सब जो है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है। गोमूत्र से कितने सारे जो बीमारी हैं, गोबर से कितने सारे बीमारी हैं, वह सब नष्ट होते हैं। इवन अगर किसी घर में गोबर का लेप किया गया है, एक्सरेज या यूवी रेज उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, वो पहले से ही घर बहुत सुंदर ठंडा ठंडा लगेगा। इसलिए पहले गुरुकुल के समय में पूरे घर को, या हम देखते हैं किसी फेस्टिवल पे भी ज़मीन को गोबर से लेपा जाता था। उसके बहुत सुंदर साइंटिफिक कारण है, आजकल साइंस उसको प्रूव भी कर रहे हैं। तो वेद शास्त्र में बहुत पहले से कई सारे चीज़ों का वर्णन है, साइंस अभी उसको प्रूव कर रहे हैं और उसका पेटेंट ले रहे हैं, है ना। बल्कि वेदव्यास जी ने यहाँ पे पहले से ही सब लिख करके रख दिए, और वेदव्यास जी बोले हैं। और शास्त्र को लिखने वाले कौन है? हमें यह भी ज्ञान समझना चाहिए, कौन है शास्त्र को लिखने वाले? गणेश जी। आज अभी उनका फेस्टिवल चल रहा है, गणपति जी, है ना। गणपति जी का एक बहुत सुंदर नाम है, क्या नाम है? एकदंत या वक्रतुंड महाकाय। तो शास्त्र लिखने में और बोलने में यह शर्त रखी गई थी कि वेदव्यास जी बोलेंगे और गणेश जी लिखेंगे। तो गणेश जी क्या बोले? मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ लिखने में, है ना, मैं बिना रुके लिखते जाऊँगा, आपको बिना रुके बोलना है। वेदव्यास जी अचंभे रह गए, ये ले, इसकी तो स्पीड रुकेगी नहीं। तो वेदव्यास जी क्या शर्त लगाए? ठीक है, तुम जो भी लिखोगे सोच के लिखना, समझ के लिखना, कुछ भी गलत नहीं लिखना, सोच के समझ के लिखना। मैं बोलते जाऊँगा, मैं बोलने में रुकूंगा नहीं, बट सोच के समझ के लिखना। तो कई बार वेदव्यास जी अगर कुछ ऐसा गंभीर विषय बोल देते थे तो गणेश जी सोचते थे, सोचने में उनको भी थोड़ा 1-2 सेकंड समय लगता था। वेदव्यास जी और थोड़ा लिख लेते, वो सोच लेते थे आगे क्या बोलना है। ऐसे चैंपियंस वहाँ पे थे, ऐसे विशारद थे। स्वयं वेदव्यास जी कौन है? भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, लिटरेरी इनकारनेशन। वो स्वयं बोल रहे हैं। गणेश जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, वो लिख रहे हैं। लिखते लिखते उनकी स्याही खत्म हो गई, वो अपना दांत तोड़ के लिख रहे हैं उससे। तो ऐसे महान, इसलिए तो उनका नाम एकदंत कहलाता है। एकदंत, 2 थे दांत, एक तोड़ के लिखने लगे, इसलिए एकदंत कहलाते हैं, इसलिए वक्रतुंड कहलाते हैं। गणेश जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या है? या वेद शास्त्र उन्होंने दिए। वेद शास्त्र उनके द्वारा ही रचित है। आज जो ये पूरी सृष्टि का निर्माण किसके आया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ। वेद गर्भ अर्थात गर्भ में ही जिन्होंने वेद का पठन कर लिया है या सुन लिया है। तो ब्रह्मा जी तो गर्भ में थे ही नहीं। ब्रह्मा जी कौन है? उसी अगली लाइन में ब्रह्मा जी का वर्णन कर रहे हैं, अजन्मा है। वो स्वयं भगवान द्वारा जन्मे गए, भगवान द्वारा वो प्रकट हुए। भगवान ने इच्छा की कि ब्रह्मा जी का प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कमल नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते, और उसी समय उनको सारा वेद का ज्ञान दिया गया। और उन्होंने फिर अपने शिष्य नारद मुनि को दिए, नारद मुनि ने व्यास देव को दिए, व्यास देव ने आगे आने वाले कलयुग, पहले श्रुतिधर थे सब लोग,
सुन के विश्वास कर लेते थे, सुन लेते थे, रट्टा हो जाता था पूरा। अब कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात उपद्रतः, शास्त्र में लिखा गया है, सुमंद लोग, मंद लोग आएंगे, सुबह क्या खाए अभी भूल जाते है ना। और फिर भगवान से पूछते हैं कि भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मैं सजा भुगतना पड़ रहा है ना। हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं भगवान से, जबकि सुबह क्या खाई है हम भूल चुके हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न में कभी पूछने नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे मंद लोगों के लिए लिखा गया है भागवतम। लिखते वक्त वह जो सुने थे उसका क्या हो जाता है, जैसे हम कुछ भी चीज़ को लिख रहे होते हैं, इतना बड़ा तो पेज नहीं है, तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ के पेज में लिखते हैं, चैप्टर वाइज बनाते हैं। तो इसलिए क्या गया, उसका व्यास किया गया। व्यास मतलब तोड़ा गया। संस्कृत में व्यास का अर्थ होता है तोड़ना या थोड़ा विच्छेद करना। तो इसलिए उन्होंने व्यास किए। तो इसलिए अभी आप देखेंगे हर एक अध्याय बने हुए, सारे वेद शास्त्र बने हुए हैं, वे जितने उपनिषद हैं हर उपनिषद में अध्याय बने हुए हैं कई सारे। यहाँ पे अध्याय खत्म होगा, यहाँ पे दूसरा अध्याय खत्म होगा। जैसे आप ईशोपनिषद पढ़ सकते हैं, ईशोपनिषद में 11 श्लोक हैं, उन 11 श्लोक में ये ईशोपनिषद खत्म हो गया। ऐसे कई सारे जो हैं श्लोक हैं, ऐसे कई सारे उपनिषद हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे शास्त्र का जो वर्णन किया गया है यह एग्जैक्ट है और सत्य है। क्यों? क्योंकि जैसा भगवान ने बताए वैसा ब्रह्मा जी ने सुने, और वैसा ही आगे चल के अपने शिष्य नारद मुनि को बताते हैं, वही आगे चल के व्यासदेव जी बनाए हैं और सुने हैं और लिखे हैं। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। साइंस प्रूव करता है, बाद में विश्वास करते हैं, तो कई सारे इसमें प्रूव भी हो चुके हैं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे एक और तथ्य के ऊपर वर्णन करेंगे हम लोग और फिर अंत करेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी कौन है यह सिद्ध करते हुए बता रहे हैं। ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। तो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ यह भी हमें समझना है। ब्रह्मा जी का एक और नाम आता है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हुए जो है। कैसे प्रकट होते हैं? तो बहुत सुंदर वर्णन आता है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उसी संदर्भ में वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान अपने ही लेफ्ट अंग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कराते हैं और राइट अंग से बलदेव जी का प्राकट्य कराते हैं। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की हलादिनी शक्ति है, भगवान की हलादिनी शक्ति है, उनके ही शैडो के ऐसा, उनके ही नित्य संगिनी। और बलराम जी जो हैं आदि गुरु, गुरु की भूमिका निभाते हैं। भगवान बलराम जी हैं सभी बल के स्रोत हैं। ऐसा वर्णन आता है वो शेषनाग के रूप में पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पे धारण किए हुए हैं। अब ब्रह्मांड का बल कैसा है, कितना वजन है पूरे ब्रह्मांड का? एक रुई के जैसा उनको प्रतीत हो रहा है। रुई का कोई वजन होता है? राई के दाने के ऐसे पूरे ब्रह्मांड का वजन उनको लग रहा है। और फिर वह चतुर्व्यूह का वर्णन क्रिएशन करते हैं। चतुर्व्यूह मतलब 4 जो व्यक्तित्व हैं, 4 जो विष्णु तत्व हैं, उनका वर्णन क्रिएशन करते हैं। कौन है? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वसुदेव। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वसुदेव। और फिर अनिरुद्ध से और 4 सेम का क्रिएशन होता है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वसुदेव। और फिर उसके बाद वहाँ से जो है कारणोदक्षाय विष्णु का क्रिएशन होता है। कारणोदक्षाय विष्णु वहाँ से आते हैं अनिरुद्ध से। तो यहाँ पे बहुत सुंदर आगे चल के इसी चीज़ का वर्णन आएगा। 5वें अध्याय में यही सब चीज़ों का वर्णन। कारणोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं और उनके रोमकूप से, एक एक रोम से कई सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक एक रोमकूप से कई सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। कारणोदक्षाय विष्णु जब सांस छोड़ते हैं कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो सांस लेते हैं कई सारे ब्रह्मांड, मैं एक एक कर्ण की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। पूरा गोल चक्र में वो जो ब्रह्मांड है वो पूरा ब्रह्मांड भगवान में वापस समा जाता है जब वो सांस अंदर ले लेते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? भगवान के सांस की जितनी।
अब ब्रह्मांड के अंदर कैसा है? ब्रह्मांड टिकेगा? कोई भी चीज भगवान के उपस्थिति के बिना टिकती नहीं। तो भगवान स्वयं हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने जो पसीना है उससे भर देते हैं। आधा ब्रह्मांड उसी से भर देते हैं और उस पर फिर अनंत शेष आ जाते हैं। वहाँ पे अनंत शेष वहाँ पे अपने आसन बनाते हैं ब्रह्मा, और भगवान उस पर शयन करते हैं। और फिर हर ब्रह्मांड में ऐसे शयन कर रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में क्या करते हैं? फिर अपने नाभि कमल से, हर ब्रह्मांड में सेम शेड्यूल चल रहा है, और नाभि कमल से वह ब्रह्मा जी को प्राकट्य करा रहे हैं। और ब्रह्मा जी वो नाभि कमल के अंदर, कमल का जो नाभि है उसकी जो स्टेम है, स्टेम जो डंडी है, उसमें ही 14 भुवन का निर्माण कर रहे हैं। यह पूरा 14 भुवन वो स्टेम के अंदर है, स्टेम के अंदर है वो पूरा 14 भुवन, उसमें उसका निर्माण कर रहे हैं। और उसका निर्माण कैसे कर रहे हैं? भगवान ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्टार्टिंग में ही ज्ञान दिए कि कैसे ज्ञान, कैसे क्रिएशन करना है, क्यों, कैसे ज्ञान दिए, उसकी बहुत सुंदर श्रृंखला है। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, शास्त्र में वर्णन आता है, जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए आसपास सब जगह अंधेरा था, सब जगह अंधेरा। क्या करना है ब्रह्मा जी? जैसे आँख खोले सुबह सब अंधेरा। आप लोग सुबह सुबह जब आँख खोलेंगे अंधेरा है तो क्या बोलेंगे? क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? क्या ये अंधेरा है क्या? अभी भी सुबह हुई नहीं क्या? तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आँख होते हुए भी जब तक रोशनी नहीं है, जब तक भगवान की कृपा नहीं है, दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें देखती है, हमारी आंखें नहीं देखती है, भगवान की कृपा की वजह से हम देख पा रहे हैं। भगवान प्रकाश दे रहे हैं तभी हम देख पा रहे हैं। कई बार होता है आंख भी होता है, प्रकाश भी होता है, बट देखने की शक्ति भगवान छीन लेते। तो भगवान की कृपा से हम देख पा रहे हैं, प्रकाश है इसलिए देख पा रहे हैं, ना कि हमारी खुद की आंख की शक्ति के जरिए देख पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी आँख खोले, देखे आसपास कुछ नहीं है, बहुत जगह ढूंढे, बहुत जगह ढूंढे, फिर कहाँ देखे कि मैं कमल नाभि पे बैठा हूँ, कमल पे बैठा हूँ। फिर वर्णन आता है आगे 80 अध्याय में वर्णन आएगा, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कमल के अंदर चले जाते हैं और सालों साल कमल के अंदर जाते जाते उसका एंड नहीं दिख रहा है उनको, कहीं नहीं एंड दिख रहा है। फिर वापस ऊपर आते, बोले इसका एंड नहीं है, क्या कर, नीचे कहाँ जाना, इससे ज़्यादा पहले फिर ऊपर आते। फिर उनको एक आकाशवाणी सुनाई देती है, क्या? तप तप। भगवान उनको शब्द के जरिए उनके सामने आते हैं, शब्द पहले क्रिएट हुआ, शब्द कैसे उनको सुनाई देती है? तब मतलब अब ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कि सुन के ये क्या है, ये क्या है, कुछ तो गलती से किसी ने बोल दिया होगा, ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास से किए। तब मतलब समझदार थे, तपस्या करनी है मुझे, मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ उसको सफल बनाने के लिए भगवान मुझे संदेश दे रहे हैं कि मुझे क्या करना है? तपस्या करनी है। ऐसा ब्रह्मा जी सोचते हैं और फिर सालों साल तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, कई साल तक ब्रह्मा जी तपस्या किए और उनसे प्रसन्न होके भगवान स्वयं प्रकट होते। और वर्णन आता है भगवान ब्रह्मा जी शेक हैंड करते हैं और उनको ब्लूप्रिंट देते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो क्या कर रहा है, पूरी बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाता है। बिल्डिंग में ड्राइंग रूम कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, लिफ्ट कहाँ रहेगी, ये सबका ब्लूप्रिंट पूरा बना लेते। कौन सा चीज़ कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, किस शेप में रहेगा, किस जगह पे रहेगा, किस एंगल पे खड़ा रहेगा, सब ब्लूप्रिंट बन जाता है। उसी प्रकार से वह ब्लूप्रिंट बनाने वाला कोई और होता है, उसको कार्यरत करने वाला कोई और होता है। भगवान ने पूरी सृष्टि का ब्लूप्रिंट बना के ब्रह्मा जी को दिए और ज्ञान दिए, वैदिक ज्ञान दिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यया। ब्रह्मा जी यह ज्ञान भगवान जी से हासिल करते हैं। तत्पश्चात वह ब्लूप्रिंट जो मिली थी उसको फिर कार्यरत करते हैं। तो ब्लूप्रिंट मिल गई थी कैसे सृष्टि की रचना करनी है, पूरे सृष्टि में क्या क्या रहेगा, यह भी पूरा ब्रह्मा जी सुन लिए। और फिर उसके बाद वह ब्रह्मा जी क्या करते हैं, पूरी सृष्टि की रचना चालू करते हैं और सृष्टि की रचना वह करते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ब्रह्मा जी स्वयं
बिना कोई त्रुटि किए जैसा भगवान जी बोल रहे हैं वैसा ही ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं, और वैसा ही ज्ञान हम सभी को यहाँ पे भागवतम के ज़रिए देखने सुनने को मिल रहा है। तो यह हुई है सृष्टि की संकल्पना, कैसे सृष्टि हुई है। और फिर पूरे अनंत जो जीवात्माएं हैं जो इस 84 लाख शरीर में रहेंगे, कौन से जीवात्मा कौन से शरीर में जाएगा, कौन से लोक में जाएगा, सबका जो प्लेसमेंट है, जॉब प्रोफाइल है ना, सब ब्रह्मा जी करते हैं। तो आगे चल के यह सब बहुत कुछ सुंदर रूप से आगे के अध्यायों में आएगा। अंत में मैं एक बहुत सुंदर चीज़ बता के यहाँ पे अंत करेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं। कुछ संसारी लोग कहते हैं कि यह सैद्धांतिक नहीं है, कैसे इतना सब चीज़ हुआ, रोमकूप से ब्रह्मांड निकल रहा है, ऐसा होता है क्या? हम अपनी छोटी बुद्धि से सोच नहीं सकते। जब हमारे रोमकूप से पसीना निकल सकता है इतना छोटा एक बूंद का, आप देखेंगे जो बॉडी बनाने वाले होते हैं, रेसलर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनसे इतना पसीना निकलता है कि टब भर जाता है। इतना वो लोग मेहनत करते हैं पसीना। तो भगवान नहीं कर सकते। भगवान के शरीर से तो भगवान की इच्छा मात्रा से पूरा ब्रह्मांड भरने लायक इतना पसीना निकलेगा। गर्भोदक्षाय विष्णु वहाँ पे शयन करते हैं। तो हमारी छोटी बुद्धि है, हम अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को अर्ध कुकुट न्याय कहा जाता है। अर्ध कुकुट न्याय मतलब हम जहाँ रह रहे हैं उसी के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम साईं बाबा जगह पे रह रहे हैं, इस जगह पे रह रहे हैं, तो यहाँ जैसी चीज़ें हो रही है, यहाँ जैसा चीज़ मिल रहा है, हमें क्या लगता है यही चीज़ मिलता है, ऐसा ही रहता है। हम जब दूसरे देशों में जाएंगे, दूसरे जगह पे जाएंगे, अच्छा इससे भी बहुत ही सुंदर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती है, इससे भी ज़्यादा डिज़ाइन वाली, ज़्यादा अच्छा दिखने वाली चीज़ें मिलती है। बाहर जाके ही पता चलेगा। ये बाहर से कोई आएगा बताएगा तब हमें सुन के समझ में आएगा। हमने छोटी बुद्धि से ज़्यादा हम बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके बारे में वर्णन करते हैं हम लोग, और उसके बारे में एंड करेंगे कैसे हम नहीं समझ पाते। प्रभुपाद के लीलामृत में वर्णन आता है, जब जूहू का बिल्डिंग बन रहा था, जूहू इस्कॉन जूहू बन रहा था, वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाना था। तो इस्कॉन हर जगह गेस्ट हाउस, कोई भी बिल्डिंग आप देखेंगे कैसा बनता है, रेक्टेंगल बिल्डिंग बन रहा है। सारे बिल्डिंग आजकल कैसे देख रहे हैं आप लोग, रेक्टेंगल ही देखते हैं या स्क्वायर शेप में बिल्डिंग दिखेंगे। प्रभुपाद जी केन्या में एक बार गए थे, केन्या में प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे जो केन्या का जो प्रेसिडेंट हाउस है वो उन्होंने देखे थे कैसा है, वहाँ पे सर्कल शेप में। तो वही उसी टूर से यहाँ पे आए थे जूहू में, उस जूहू के केन्या के बाद सीधा जूहू में आए थे, मुंबई में। वहाँ पे इसी बात पे मीटिंग में चर्चा चल रही थी कि मंदिर तो निर्माण हो चुका है, गेस्ट हाउस का निर्माण कैसे किया जाएगा। सुरभि नाम के प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वह इसका निर्माण कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि इसको यूनिक स्टाइल में बनाइए, सर्कल में बनाइए। मैं अभी केन्या में वही देख के आए, तो आप देखेंगे हमारा जूहू का जो गेस्ट हाउस है सर्कल शेप में। तो जब हम बाहर से किसी से सुनेंगे या देखेंगे, स्वयं सुनेंगे या देखेंगे, विश्वास करेंगे, तभी पता चलता है अच्छा इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, इससे भी बहुत बड़ी सृष्टि है। एक मेंढक की तरह एक छोटे कुएं में हम रह करके कुएं बराबर ही जानकारी होगी। कुएं के बाहर बहुत बड़ा विशाल काय दुनिया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम जान भी नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यह ज्ञान जो है पूर्ण रूप से सत्य है। और बोल रहे हैं जो इन संदेशों को, कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो इसे बस हमें समझना है, सुनना है और विश्वास करना है। हम इसी के द्वारा जो है इस पूरी भौतिक सृष्टि को जान सकेंगे। तो पूरी भौतिक सृष्टि कैसे हुई है जानना है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।